तिरुपति, जो भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में स्थित है, भारत के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जो हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। यह शहर मुख्य रूप से श्री वेंकटेश्वर मंदिर के लिए जाना जाता है, जो भगवान वेंकटेश्वर, जो भगवान विष्णु का रूप माने जाते हैं, को समर्पित है। तिरुपति की पूजा और महत्व बहुपक्षीय है, जिसमें आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक दृष्टिकोण शामिल हैं। नीचे तिरुपति के विभिन्न पहलुओं और इसके पूजा के तरीकों, इतिहास आदि का विस्तृत विवरण दिया गया है। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। श्री वेंकटेश्वर मंदिर। श्री वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति का प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मंदिर तिरुमाला पहाड़ियों के शिखर पर स्थित है, जो तिरुपति शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। यह हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है और इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। भगवान वेंकटेश्वर का रूप भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जो पृथ्वी पर आए थे ताकि कलयुग में मानवता की मदद कर सकें। भक्तों की अद्भुत संख्या। यह मंदिर हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है और यह दुनिया के सबसे अधिक पोषित तीर्थ स्थलों में से एक है। यहां तक कि यह वेटिकन और मक्का को भी पार करता है। मंदिर में हर दिन लगभग 50,000 से 1 लाख भक्त आते हैं, विशेष रूप से त्योहारों या छुट्टियों के समय। पूजा और आराधना। मंदिर में पूजा के विधि विधान वैदिक परंपराओं के अनुसार होते हैं। मुख्य पूजा में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा की दैनिक पूजा, तिरुप्पावादाई, खाद्य भेंट अर्पित करना और भक्तों द्वारा बाल मुंडवाने का रिवाज शामिल है। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा को स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाता है और इसे गर्भगृह में रखा जाता है, जहां भक्त उनकी पूजा करते हैं। ऐतिहासिक महत्व। प्राचीन इतिहास। तिरुपति मंदिर और शहर का इतिहास बहुत पुराना है। पुराणों के अनुसार भगवान वेंकटेश्वर की पूजा विभिन्न राजाओं और शासकों द्वारा की जाती रही है, जिनमें पल्लव, चोल और विजयनगर साम्राज्य शामिल हैं। विजयनगर साम्राज्य। तिरुपति के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण समय विजयनगर साम्राज्य के दौरान आया, विशेष रूप से राजा श्री कृष्ण देवराया के शासनकाल में, जिन्होंने मंदिर के बुनियादी ढांचे और पूजा विधियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साम्राज्य ने यह सुनिश्चित किया कि मंदिर को संरक्षण मिले, जिससे यह धार्मिक और शाही शक्ति का केंद्र बन गया। तिरुमाला की तीर्थयात्रा परंपरा। तिरुपति की तीर्थयात्रा परंपरा बहुत पुरानी है। तिरुपति का उल्लेख सबसे पहले स्कंद पुराण और विष्णु पुराण जैसी ग्रंथों में किया गया है। समय के साथ इस मंदिर का महत्व बढ़ा और आज भी यह आध्यात्मिक श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। पूजा विधियां और त्योहार। पूजा और दर्शन। श्री वेंकटेश्वर मंदिर में मुख्य पूजा विधि दैनिक पूजा है, जिसमें फूल, फल और खाद्य भेंट अर्पित की जाती है। भक्त अक्सर नगद धन, सोना और अन्य कीमती वस्तुएं अर्पित करते हैं। दर्शन। देवता की प्रतिमा का दर्शन एक महत्वपूर्ण अवसर है, जब भक्तों को भगवान की मूर्ति के दर्शन होते हैं। बाल मुंडवाना। तिरुपति में पूजा का एक प्रसिद्ध हिस्सा बाल मुंडवाने की परंपरा है, जिसमें भक्त अपना सिर मुंडवाते हैं। यह भगवान के प्रति श्रद्धा और आभार का प्रतीक है। त्योहार। तिरुपति में कई महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं वैष्णव एकादशी। यह एक प्रमुख त्योहार है जो दिसंबर जनवरी के महीने में मनाया जाता है, जब भगवान विष्णु के वैकुंठ द्वार खोलने का दिन होता है। ब्रह्मोत्सवम। यह एक भव्य 9 दिवसीय त्योहार है जो हर साल सितंबर या अक्टूबर में मनाया जाता है। इस दौरान भगवान वेंकटेश्वर को रथ पर ले जाया जाता है। रथ सप्तमी। यह एक ऐसा त्योहार है जिसे भव्य रथ यात्राओं और पूजाओं के साथ मनाया जाता है, जिसमें भगवान वेंकटेश्वर की यात्रा के साथ साथ पहाड़ियों की यात्रा का आयोजन होता है। तिरुपति का सांस्कृतिक प्रभाव। कला और वास्तुकला। श्री वेंकटेश्वर मंदिर की वास्तुकला एक अद्वितीय मिश्रण है, जो द्रविड़ और विजयनगर शैली का संयोजन है। मंदिर को जटिल नक्काशी, गोपुरम, उच्च द्वार और हिंदू पुराणों को चित्रित करने वाली शानदार मूर्तियों से सजाया गया है। सांस्कृतिक परंपराएं।
तिरुपति ने दक्षिण भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को प्रभावित किया है। मंदिर की पूजा विधियां, वैदिक श्लोकों का गायन, शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन जैसे कि कुचिपुड़ी और भक्ति संगीत इस क्षेत्र की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। धार्मिक ग्रंथ, कई ग्रंथों को भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति में लिखा गया है, जिनमें वेंकटेश सुप्रभातम प्रमुख है, जिसे प्रभात बेला में गाया जाता है ताकि भगवान की उपस्थिति का एहसास हो। कई संतों और दर्शन शास्त्रियों जैसे रामानुज और अन्नामाचार्य ने तिरुपति से जुड़ी धार्मिक साहित्य की रचना की। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। राजस्व निर्माण। तिरुपति एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र है क्योंकि मंदिर से होने वाली आय भेंटों और अन्य स्रोतों से भारी राजस्व प्राप्त होता है। 2022 में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD), जो मंदिर का प्रबंधन करता है, ने हजारों करोड़ों रुपए के राजस्व की रिपोर्ट की। रोजगार। मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, जैसे पुजारियों, मंदिर कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, होटल कर्मचारियों और विक्रेताओं को। तिरुपति में तीर्थ यात्रा उद्योग हजारों व्यापारों को बनाए रखता है, जिसमें आवास, भोजन और यादगार वस्त्रों का व्यापार शामिल है। चैरिटी और सामाजिक कल्याण। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम विभिन्न चैरिटी गतिविधियों में भी शामिल है, जैसे अस्पतालों, स्कूलों और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना। मंदिर का अन्नदानम, मुफ्त भोजन वितरण योजना दुनिया में सबसे बड़ी है, जो हर दिन हजारों भक्तों को भोजन प्रदान करती है। हिंदू तीर्थ यात्रा में तिरुपति की भूमिका। 108 दिव्य देशमों में एक। तिरुपति भगवान विष्णु के समर्पित 108 दिव्य देशमों में एक प्रमुख स्थान रखता है। यह वैष्णवों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। अन्य तीर्थ स्थलों से संबंध। तिरुपति को अक्सर दक्षिण भारत के अन्य महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों जैसे श्रीरंगम और कांचीपुरम से जोड़ा जाता है। भक्त अक्सर एक ही यात्रा में विभिन्न मंदिरों का दौरा करते हैं ताकि वे भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। आधुनिक संदर्भ में तिरुपति। बुनियादी ढांचे का विकास। हाल के वर्षों में तिरुपति ने बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास देखा है, जिसमें तिरुमला सड़क नेटवर्क, हवाई अड्डों और अन्य परिवहन सुविधाओं का विस्तार शामिल है, जिससे यह भक्तों के लिए अधिक सुलभ हो गया है। पर्यटन और आतिथ्य। धार्मिक महत्व के अलावा तिरुपति अब सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र भी बन गया है। शहर में प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान, अन्य देवताओं के मंदिर और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है, जो पर्यटकों को आकर्षित करती है। निष्कर्ष, तिरुपति आध्यात्मिक भक्ति, सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व का संगम है।